तो ये जो इरोडोव का क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और फर्स्ट टाइम में बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन पहले समझ लो। ये इस जगह पे कैट है और इस जगह पे माउस है, ठीक है। और माउस जो है वो कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया, और जैसे ही कैट ने इसको देखा वो दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो L था। तो मैं क्वेश्चन सेंटेंस में लिख देता हूँ। बोला गया कैट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी रैट होगा या फिर माउस moves with constant velocity u along x direction, ठीक है। cat always has velocity towards mouse. So after how much time will cat catches mouse, ठीक है। if c moves with constant speed v, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what distance will दोनों माउस और एंड कैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस। तो एक बार तुम इसे क्वेश्चन को सोचो, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, तुम लोगों ने मोशन सोचा होगा कि कैसा L होगा। by under root v square minus u square. चेक करते हैं। तो इस जगह पे ये जो माउस है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और वो आगे की डायरेक्शन में चलता जाएगा। और ये जो C है वो अगर इस लोकेशन पे होगा तो इधर मूव करेगा, अगर इस लोकेशन पे होगा तो फिर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। और तब तक मैं ये भी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा और ये इस जगह पे पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा, कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। तो फाइनली वो जा करके इसको पकड़ लेगा। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, और फाइनली ये इसको जा करके पकड़ लेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे जा करके कैच कर लेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नीचे। तो इस जगह पे ये जो कैट है और ये है इस जगह पे माउस, मान लेते हैं कि ये इस लोकेशन पे जाने के बाद इसको पकड़ लेगा। तो फाइनली जब पकड़ेगा तो मोशन तो कैट का ऐसा ही होगा, और ये कांस्टेंट स्पीड u से चल रहा है और इसका कांस्टेंट स्पीड जो है वो v है, और v जो होगा इनिशियली इस डायरेक्शन में होगा, फिर धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। तो किसी एक टाइम पे मैं देखता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो कैट होगा वो इस जगह पे होगा, और इसकी स्पीड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v से होगा, मान लो कि अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो इधर बनेगा v cos अल्फ़ा और इधर आएगा v sin अल्फ़ा, और क्योंकि ये डायरेक्शन इधर है तो इसका
पोजीशन यहाँ पे होगा और ये u से जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट अगर मैं इधर लूँगा तो ये u cos अल्फा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो कितना है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर देखेंगे तो डेट विल बी v माइनस यू कॉस अल्फा। v इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में u cos अल्फा से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज बेसिकली v माइनस यू cos अल्फा। हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं तो कैट की स्पीड है ज़्यादा है, तो ये जो लेंथ l है वो फाइनली ज़ीरो हो जाना है ना। मतलब कि ये डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू वी टी होगा और s जो होगा l होगा, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेरिएबल है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v माइनस यू कॉस अल्फा डी टी। इसी का इंटीग्रेशन क्या देगा, हमारा l लेंथ देगा, क्योंकि ये जो अप्रोच वाली वेलोसिटी थी इनिशियली इस डायरेक्शन में थी, और फिर फाइनली जब पूरा का पूरा टाइम हो जाएगा, मान लो कि इस जगह पे t इज इक्वल्स टू 0 था और इस जगह पे टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T हुआ, तो पकड़ लिया उसको, तो ये 0 से लेकर के कैपिटल T तक का इंटीग्रेशन जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरा इक्वेशन के लिए क्या देखना होगा देखो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos, या तो पहले इसको इंटीग्रेट करके ही देख लेता हूँ मैं इसको, ये जो हमने अभी लिखा है इसी को इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से t v dt और माइनस इंटीग्रेशन u cos अल्फ़ा dt 0 से t तक। v तो कांस्टेंट है तो ये vt हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन u तक रहेगा हमारा, है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से t u cos अल्फ़ा dt इज इक्वल्स टू l, क्योंकि मैं आगे जा कर के इसके इंटीग्रेशन के वैल्यू को पुट करूँगा, इज इक्वल्स टू माइनस, तो इंटीग्रेशन 0 से t u cos अल्फ़ा dt ऐसा बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, ये तो हमने वर्टिकल में देख लिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोनों सेम ही करेगा, और टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ut, और ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे। तो ut विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, v cos अल्फ़ा dt, देखो ये वाला था ना v cos अल्फ़ा, तो v cos अल्फ़ा dt कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन 0 से t तक जाएगा। तो v को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन cos अल्फ़ा dt आ जाएगा यहाँ पे, और ये u इंटू कैपिटल T है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ cos अल्फ़ा dt का वैल्यू पुट करना है, जो कि मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, बोलो। cos अल्फ़ा इंटीग्रेशन dt from 0 to t will be equals to vt minus of l divided by u, है ना, इक्वल्स टू, पुट करो यहाँ पे v इंटू वी टी माइनस ऑफ l डिवाइडेड बाई u इंटू यू टी। तो इस तरफ लेके चले जाओ इसको, u स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, ये v स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, माइनस ऑफ v इंटू एल हो जाएगा इसको। हाँ आवाज़ आ रही है, v हाँ स्क्वायर सर। टी माइनस v स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v इंटू एल। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू, अब तो कॉमन ले लो इसको,
टाइम विल बी इक्वल्स टू वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, दिस विल बी द टाइम। इतना टाइम लगेगा इसको कोलाइड करने में। अब जितना टाइम इसको कोलाइड करने में लगेगा उतने टाइम में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, और ये जो कर्व डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे निकलता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम से। सिंपल सा हम लोगों ने प्रीवियस केस में भी देखा, स्पीड इसका कितना है v, तो डिस्टेंस ऑफ कैट विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है v और टाइम कितना लगा वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारा आंसर।